हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ आर्म मस्कुलर वेस्टिंग का ट्रीटमेंट। आर्म मस्कुलर वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? आर्म का मतलब होता है बाजू, जो कंधे से लेके कोहनी तक का एरिया होता है उसको आर्म बोलते हैं। ये पूरा रिश्ता का जो होता है इसको आर्म बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ के एरिया की जो बाइसेप होती है, यहाँ की मसल्स, जो मसल्स होती हैं, वेस्टिंग का मतलब होता है मसल्स का वीक हो जाना और लूज पड़ जाना, हड्डी को छोड़ देना। और क्या होता है, मसल्स उसके अंदर की ख़त्म होने लगती है, स्किन दिखने लगती है, यानी पतली पतली स्किन सी लगती है, मांस दिखता ही नहीं है। मांस बोलता है मसल्स हो गया, ठीक है। अब ये होता है क्यों है? देखिए, मसल्स की ग्रोथ क्यों रुक जाती है? या तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर नहीं लग पा रहा है, ठीक है, तो हो सकता है ये रीज़न हो। या फिर ऐसा होता है कि सर्वाइकल में, जैसे ये जो स्पाइन होती है, अपर सर्वाइकल नेक का एरिया, तो यहाँ से जो नर्व सप्लाई होती है आर्म के लिए, उसमें अगर सर्वाइकल वर्टिब्रा में कोई नर्व दब रही है डिस्क बल्जिंग की वजह से, या डिस्क लोकेशन की वजह से, या डिस्क हेरिनेशन की वजह से, या उनकी गैपिंग कम हो गई है, उसकी वजह से अगर नस का कंप्रेशन, नर्व का कंप्रेशन हो रहा है, तो नर्व को सप्लाई क्या ब्लड से मिलती है। ब्लड अगर नहीं पहुंच रहा है तो क्या होगा, मसल्स भी वीक पड़ने लग जाएंगी। मसल्स वीक पड़ने लगेंगी तो वो क्या होगा, हड्डी को छोड़ने लगेंगी, और अंदर की मसल्स के जो सेल होते हैं वो घटने लगते हैं। और पतली जैसे स्किन यहाँ की आपने उंगलियों की देखी यहाँ पे मांस कम होता है, और उसी तरह से हड्डियाँ यहाँ पे नज़र आने लगती हैं हाथों की। जैसे पोलियो के केस में आपने देखा होगा, जिनको पोलियो होता है तो उनके मांस बिल्कुल नज़र नहीं आता है, ठीक है। ये बोलते हैं, ये तो मस्कुलर वेस्टिंग भी बोलता है, इसको मस्कुलर एट्रोफी भी बोलता है। एट्रोफी का क्या मतलब होता है, वहाँ का जो ग्रोथ होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है, उसके अंदर की जान भी लगभग ख़त्म होने लगती है, ठीक है। वो बेजान से लगने लगता है कि उसमें कोई ताकत नहीं बचती है। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी पता नहीं चलता है, जो कंधा शोल्डर डिस्लोकेशन की वजह से भी आपका आर्म का मसल्स वेस्टिंग हो जाती है, ठीक है। या फिर आपके जो ऑर्गन है, या आपका क्या होता है, इंटेस्टाइन अगर सही से क्लियर नहीं हो रही है, या क्या होता है स्टमक सही से काम नहीं कर रहा है, तब इस केस में भी मसल्स वेस्टिंग होने लगती है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आपकी रीज़न क्या है, बॉडी में डिजीज़ क्या है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। क्योंकि लंग्स भी अगर वीक होंगे तब भी आपकी मसल्स पे इफेक्ट पड़ेगा। लार्ज इंटेस्टाइन सही से क्लियर नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन बना रहेगा तो न्यूट्रिशन बॉडी को मिलेगा नहीं। लीवर अगर सही से काम नहीं कर रहा है, फैटी लीवर है, तब उस केस में भी ऐसा ही होता है कि आपने देखा होगा जो अपर बाजू होता है, आर्म होता है, वो पतला पड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब इस केस में करें तो क्या करें, कैसे उसकी ग्रोथ बढ़ाएं? फिर लोग क्या करते हैं, कुछ लोग डंबल्स उठाने लगते हैं, जिम ज्वाइन कर लेते हैं, उसको अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाने के दिखाने के लिए कि फुली फुली हो जाए, तो वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। पहले रीज़न देख लीजिए होता क्या है। दूसरी चीज़ ऐसा होता है कि आप प्रोटीन पाउडर लेने लगते हैं, तो वो भी पहले देख लीजिए उस जगह के लिए क्या चीज़ सूटेबल है, आपकी बॉडी के लिए क्या चीज़ अच्छी है, पहले उसको सही से देख लीजिए, उसके बाद ही उस पर अप्लाई करिए। बाकी तो देखिए, एक्यूप्रेशर में सभी तरह की चीज़ों का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, बस सही डायग्नोस होना चाहिए, सही की पॉइंट की लोकेशन पता होनी चाहिए, और अप्लाई सही से होना चाहिए। और साथ में अगर मेन रीज़न पता चल गया तो उसके पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे, ताकि आपको अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट मिल जाए। क्योंकि कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, तब भी आपकी मसल्स वीक पड़ जाएंगी। और एक होता है स्प्लीन। स्प्लीन जो ऑर्गन, जिसको तिल्ली बोलते हैं, वो खाने को जो है ब्लड में कन्वर्ट करने का काम करता है। खाने को कन्वर्ट करता है कि आपकी बॉडी में ब्लड पहुँचे, ठीक है। अगर आपका स्प्लीन ही वीक है तो न्यूट्रिशन बनाने में वीक पड़ जाएगा। पूरी बॉडी के जो ऑर्गन के न्यूट्रिशन है वो उसी के थ्रू पास होकर बनते हैं, ठीक है। तो पहले तो डिटेक्ट कर लीजिए बॉडी में रीज़न क्या है। उसके बाद, क्योंकि सर्वाइकल भी मेन रीज़न होता ही होता है, कॉलर बोन पहन लेना, कॉलर जो होता है, जो कॉलर पहना देते हैं नेक एरिया में, वो इसका सॉल्यूशन नहीं है। वो सिर्फ आपको गर्दन खड़ी रखेगा, वो क्या होगा, मूवमेंट भी नहीं कर पाओगे। फिर क्या होगा, लंबे टाइम में अगर उसको मूवमेंट बंद कर दी तो आपस में हड्डियाँ का डिफ्यूज़ होने का डर रहता है, जिसकी वजह से आपकी स्पाइन एक जगह स्टिफ हो जाएगी, फिर आप किसी भी तरह से मूव नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन होना चाहिए कि उसका सही ट्रीटमेंट हो जाए। अब लगाने के लिए ज़रूरत होगी
डॉक्टर टेप की, पेपर टेप किसी मेडिकल या सर्जिकल के शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंच का टेप है, स्किन फैलर टेप है, कोई और सा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा है उन्हें पता है कि एक्यूप्रेशर में यूज़ होती है बियॉल मैग्नेट, जो एक तरफ से येलो होती है और एक तरफ से वाइट होती है। टोन सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियॉल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट के लिए ही बनाई गई है, कोई और सी मैग्नेट नहीं यूज़ करी जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्पेशली ये डिज़ाइन करी गई है एक्यूप्रेशर के पर्पज़ से, ठीक है। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ वो TCM के बताने जा रही हूँ। जिन्होंने TCM पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पे बियॉल मैग्नेट लगेगा। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगाइए, बाकी लोग कलर बिल्कुल नहीं लगाइए। एक चीज़ का ध्यान रखिए, जिनको कलर की नॉलेज है और कलर लगा के फिर उसके ऊपर मैग्नेट लगाएंगे तो वो गलत तरीका है। एक बार में एक ही मेथड यूज़ होता है, ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा। और एक्यूप्रेशर में मेथड बहुत सारे होते हैं, TCM एक इसमें से कॉमन इसलिए है क्योंकि TCM का चार्ट ऑनलाइन मिल जाता है। आयुर्वेदिक जिसको नॉलेज होती है वो आयुर्वेदिक लगा सकता है, बाकी लोग आयुर्वेदिक के नॉलेज नहीं रखते तो उसको पता नहीं है। दूसरी चीज़ EOV और EAV, डॉक्टर वॉल के होते हैं EOV, और ये इस तरह से पॉइंट अलग अलग होते हैं, ठीक है, अलग अलग मेथड होते हैं उसमें। तो अभी जो है मैं TCM के बताने जा रही हूँ। और एक चीज़ ये ध्यान रखिए, एक्यूप्रेशर इसलिए थोड़ा सा इजी होता है लगाने के लिए कि पेशेंट खुद भी लगा लेता है। इस बाकी क्या होता है, ऑरिकुलर में जो होता है कान पे लगता है तो कान पे ट्रीटमेंट होता है, वो दूसरा ही अप्लाई करेगा। फिर एक चीज़ होती है एक्यूपंचर, एक्यूपंचर में नीडल होती है, नीडल से हर किसी को सुन के डर लगेगा। नीडल लगाने का डायरेक्शन होता है, सीधा, खड़ा, टेढ़ा, तिरछा, अलग अलग डिग्री होती है। अगर वो गलत डिग्री लग गई तो उसकी जो पॉइंट की एनर्जी है वो डिसबैलेंस हो जाती है। इसलिए सेफेस्ट तरीका है बियॉल मैग्नेट, ठीक है, और कलर थेरेपी, ये दोनों सेफ रहते हैं एक्यूप्रेशर के पर्पस में। पॉइंट की लोकेशन समझ लीजिए, ये हमारी इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर में थंब की तरफ जो मेरिडियन चलती है वो लार्ज इंटेस्टाइन के चलती है, तो मिडिल जॉइंट पे जो पॉइंट आता है लार्ज इंटेस्टाइन का 11 पॉइंट आता है। अब देखिए ये जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर मिड में जो मेरिडियन चलती है वो गॉल ब्लैडर की चलती है। तो ये देखिए यहाँ पे लोअर जॉइंट है, लोअर जॉइंट से थोड़ा मिडिल जॉइंट की तरफ जैसे ही बढ़ेंगे, ये हाफ से थोड़ा से लोअर जॉइंट की तरफ ही है, तो गॉल ब्लैडर का 31 पॉइंट है। फिर 2 पॉइंट हमारे आ जाते हैं थंब के नीचे, जो लोअर जॉइंट की जो गोल बोन है इंडेक्स फिंगर की तरफ वाली, ये पूरी सीधी लाइन रिस्ट तक चलती है मेरिडियन की, तो यहाँ पे मेरिडियन आती है यूरिनियम ब्लैडर की। तो देखिए ये पॉइंट आ जाता है UB का 12, UB का 13, 2 पॉइंट ये हो गए, 4 पॉइंट है। इन चारों पॉइंटों को करा जाएगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सीडेड आर्म के केस में, ठीक है, ये अपर आर्म की बात कर रहे हैं। तो अपर आर्म के केस में अगर ऐसा हो रहा है तब उस केस में पॉइंट को करा जाएगा सीडेड, और अगर लेग्स की है तो लेग्स के पॉइंट अलग रहेंगे। ये देखिए हमने सीडेड कर दिया, सीडेड करने में येलो विजिबल हो रही है, और देखिए इस तरह से दोनों हाथों में लगा लीजिए ताकि आपकी जो क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है वो स्किन मसल डेल होने लगेगी, फिर उसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है आपको ऐसा लगता है कि हाथों में कोई जान नहीं है। तो इसलिए उसको जान लाना यानी उसे एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है, डीएक्टिव हो जाता है तो एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है, पॉइंटों से बहुत जल्दी रिकवरी हो जाएगी। बस ये है कि आपको देखना पड़ेगा कितना पुराना हो गया है, कितना नया है, बॉडी की टाइप कैसी है, बॉडी में एज क्या है, क्योंकि हर किसी की जो रिकवरी का मेथड होता है बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि बॉडी कितना फास्ट रिकवर करती है, डिले रिकवर करती है, या एज का फैक्टर आ जाता है, ठीक है, या साथ में कोई और डिजीज़ है, डिपेंड करता है, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं, फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।